नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल हमारी परीक्षा पर। पॉलिटी आपकी चल रही है और संविधान को हम धीरे धीरे हम राज्य में लेकर आ गए हैं। यानी कि अभी हम केंद्र शासित केंद्रों के बारे में पढ़ रहे थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसके बारे में अभी तक हम पढ़ रहे थे। लेकिन अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं और हम थोड़ा सा स्टेट की तरफ आ रहे हैं कि जिस तरह से भारत में केंद्र सरकार शासन करने का काम करती है, उसी तरह से क्या व्यवस्था राज्य के अंदर होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब हम यहां से पढ़ने वाले हैं विधानमंडल को। यानी कि आप हाई कोर्ट पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, सुप्रीम कोर्ट के बाद आप विधानमंडल पढ़ने वाले हैं। पहले आपको मैं ये समझता हूं कि आपको कुछ भी आता नहीं है विधानमंडल के अंदर, क्योंकि आप लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट, संसद आदि के बारे में थोड़ा बहुत जरूर जानते होंगे। लेकिन मैं मानता हूं कि राज्य के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं आता है। तो मैं आपको एकदम बेसिक से उठाकर लेकर चलना चाहता हूं, और बेसिक से उठाने का मतलब है कि बहुत सामान्य सी चीजों के साथ मैं आपको लेकर चलूंगा और ये मानकर चलूंगा कि आपको कुछ भी नहीं आता। बिल्कुल आप सामान्य तरीके से तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं, और अगर आप सामान्य तरीके से तैयारी करने वाले व्यक्ति हैं तो आपको आगे की तैयारी किस तरह से करनी है उस चीज पर मैं आपके सामने चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। मेरी बात को ध्यान से बस आपको समझना होगा, और अगर आप ध्यान से मेरी बात को समझ पाए तो समझिएगा फिर आपके जीवन में कोई भी दुख उत्पन्न नहीं होगा। प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जिस तरह से मैं आपको चीजों को पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको आज रिलेट करके पढ़ाने वाला हूं, और रिलेट करके पहले मैं आपको समझाऊंगा, उसके बाद पीडीएफ आदि पर बहुत सारे फैक्टों पर चलेंगे। पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार सिर्फ विधानमंडल हमें पढ़ना है, तो विधानमंडल और विधान परिषद में ही कई बार आपको समस्या हो जाती है, और फिर विधानमंडल, विधान परिषद और फिर विधानसभा, यहां पर तीनों ही चीजें एक जैसी लगती हैं। लेकिन आज के बाद आपको एक जैसी नहीं लगेंगी। मेरे साथ थोड़ा सा इत्मीनान के साथ बैठिएगा, थोड़ा सा समझदारी के साथ पेश आइएगा, आपको एक एक चीज याद हो जाएगी। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात होगी कि हम आज जो पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा कंपेयर करके पढ़ेंगे एक दूसरी चीज को, क्योंकि आप सभी इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो आपका विधानमंडल होगा, क्या होगा, जो आपका विधानमंडल होगा ये ठीक उसी तरह से काम करेगा जिस तरह से आपका संसद काम करने का काम करता है। यानी विधानमंडल हो, दूसरी तरफ हम कह सकते हैं संसद हो, इसका मतलब एक ही रहने वाला है। यानी कि एक तरफ आप सर विधानमंडल कह सकते हो जो राज्य के अंदर शासन चलाने का, बनाने का, कानून बनाने का काम करता है, दूसरी तरफ हम संसद कह सकते हैं। दूसरी तरफ क्या कह सकते हैं, हम संसद कह सकते हैं। लीजिएगा, दोनों के बीच में एक लकीर खींच देता हूं और वो आपको आगे अच्छे से समझ में आएगी। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी एक बात समझने की कोशिश करना, जिस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। ये मैंने दो सदन बनाने की कोशिश की है, और दो सदन थोड़े से इसको ठीक बना लेते हैं जिससे कि आपको आगे चल के समस्या ना हो। देखिए, दो सदन में आपके सामने बना रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से ये चीज दिख रही होगी। दो सदन में आपके सामने अभी बनाता हूं। देखिए प्यारे दोस्तों जरा गौर फरमाइएगा, मैं आपके सामने ये दो सदन बनाता हूं। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। और इसके अंदर दो सदन बनाने से पहले जो आप पढ़ चुके हैं उसमें मैं दो सदन बनाऊंगा। पहले आप जो पढ़ चुके हैं उसमें मैं दो सदन बनाऊंगा। आप पढ़ चुके हैं संसद जो बना होता है सर, एक तो होता है हमारा क्या, लोकसभा, क्या कहते हैं आप, लोकसभा, और दूसरा होता है राज्यसभा। बिल्कुल मैं सही हूं ना? बिल्कुल सही है सर आप। एक होता है संसद के अंदर क्या, लोकसभा होता है, एक होता है सर राज्यसभा। इतना तो आपको अच्छी तरह से पता होगा, अच्छी तरह से, बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से आपको अभी तक जानकारी होगी। और सर तीसरा जो इसका अभिन्न अंग होता है, वो तीसरा अभिन्न अंग होता है इसका राष्ट्रपति। कौन होते हैं? राष्ट्रपति। तभी तो इन तीनों से मिलकर ही तो बनती है ना हमारी संसद। तीसरा क्या होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों से मिलकर ही तो संसद बनती है। आइएगा, एक बात बताइए, संसद कौन से अनुच्छेद में था? तो आप कहेंगे सर 79 अनुच्छेद में हमारा संसद होता है। 79 अनुच्छेद में संसद के बारे में प्रावधान किया गया है। यह भी उम्मीद करता हूं चीज अच्छे से आपको अभी तक याद होगी। बिल्कुल धैर्य के साथ बैठिएगा, कोई समस्या ज्यादा घबराने की नहीं है, बहुत अच्छे से मैं चीजों को क्लियर कर दूंगा। अगर यहां पर आए तो यहां पर एक होगा हमारा विधानसभा। क्या होगा? विधानसभा। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, क्या होगा? विधानसभा। और दूसरा होगा, यहां पर विधान तो लगा होगा लेकिन इसमें क्या लिखा होगा? इसमें लिखा होगा विधान परिषद। क्या लिखा होगा? विधान परिषद। पहले मैं आपको एक बेसिक चीज क्लियर करने की कोशिश करता हूं, जो आपको मैं ये मानकर चलता हूं आपको कुछ भी नहीं आता, आपको कुछ भी नहीं आता। वहां पर अभिन्न अंग एक था जिसके बारे में प्लस करके मैंने लिखा यहां पर, जिसमें था यहां राष्ट्रपति वहां पर, और यहां पर यही तीसरा अंग हो जाएगा राज्यपाल। अब देखिए, बिल्कुल
एक बार कंपेयर करके दोनों चीजों को पढ़ेंगे, और जब कंपेयर करके पढ़ोगे तो जीवन के अंदर उठने वाले सारे दुख खत्म हो जाएंगे। सबसे पहले ध्यान दो मेरे प्यारे दोस्तों कि जो आपने देखा है कि संसद हमारा 79 अनुच्छेद में है, आर्टिकल 79 में संसद के बारे में प्रावधान किया गया है। जब विधानमंडल की बात करेंगे तो उस संसद से, इस संसद से एक पायदान नीचे है आपका विधानमंडल, यानी एक पायदान नीचे है, और एक पायदान एक लिख दिया। एक के बाद उसमें से 7 में से एक घटाओ, कितने जाएगा? आप कहेंगे सर 6 हो जाएगा। एक पायदान नीचे है, 9 में से भी एक घटा दो, कितना हो जाएगा? 168 हो जाएगा। यानी कि इससे एक पायदान नीचे है हमारा विधानमंडल। आपने एक लिख दिया, 7 से 1 माइनस किया 6 हो गया, 9 से 1 माइनस किया 8 हो गया। यानी हमारे अनुच्छेद की बात करें तो विधानमंडल का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 168 के अंतर्गत दिया गया है। किसके अंतर्गत? 168 के अंतर्गत। अनुच्छेद 168 हमें विधानमंडल के बारे में बताता है। हमारे संसद जो कानून बनाता है वो लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से मिलकर बनाता है। अच्छी तरह से आपने पढ़ा है। अब आइएगा, जो राज्य होगा मेरे प्यारे टाइगरों, जो राज्य होगा इसके अंदर विधानमंडल इसे कहेंगे, यानी वहां पर है संसद, और वही काम राज्य में करेगा विधानमंडल। मतलब यहां पर जैसे सरकार चलाता है, केंद्र सरकार में दिल्ली के अंदर बैठकर संसद काम करती है, देश के अंदर पूरे देश के लिए कानून बनाती है, उसी तरह एक किसी विशेष राज्य में यहां कानून बनाएगा विधानमंडल। यानी संसद कहां होता है? केंद्र सरकार का। विधानमंडल कहां होता है? मंडल कहते हैं समूह, मंडल कहते हैं किसी चीज का समूह, और विधान का समूह मतलब कानून बनाने का समूह। समूह में कौन कौन है? विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। यानी जो काम यहां संसद करेगा वहां पर वो काम विधानमंडल करेगा। ध्यान रखिएगा, अगर बात करें सर यहां पर है विधानसभा और यहां पर क्या है? लोकसभा। सर यहां पर है विधान परिषद, यहां पर क्या है? राज्यसभा। ध्यान रखिएगा, जो कंपेयर हमें करना होगा अब यहां से, वो कंपेयर इन्हीं चीजों में करना होगा। और किस तरह से वो कंपेयर करना होगा, जरा गौर से मेरी बात को सुनिएगा। जो ये विधानसभा है ये सेम राज्यसभा की तरह होती है। अगर आपने राज्यसभा, लोकसभा और संसद को नहीं पढ़ा है तो आपको यहां थोड़ी सी समस्या होगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है ना वो एकदम जबरदस्त तरीके से उसे उड़ाना आरंभ कर देंगे। देखो यहां पर है विधानसभा, सेम जो चीज लोकसभा के अंदर थी वही चीज विधानसभा के अंदर होगी, जो चीज राज्यसभा के अंदर थी वही चीज विधान परिषद के अंदर होगी। जो राष्ट्रपति के लिए ज्यादातर चीजें थी केंद्र सरकार में, वो ज्यादातर चीज राज्यपाल के लिए होंगी हमारे राज्य सरकार के अंतर्गत। जैसे कि देखो अगर हम बात करें इसकी उम्र की, यानी उम्र की, तो पहले आप मुझे बताओ कि लोकसभा के सदस्य के लिए उम्र कितनी चाहिए? आपसे ही मैं पूछ लेता हूं। तो आप कहोगे सर लोकसभा के लिए सदस्य बनने के लिए उम्र चाहिए 25 वर्ष। तो मैं कहूंगा तो विधानसभा में भी उम्र चाहिए मेरे लालो कितनी? 25 वर्ष। मैं आपसे पूछता हूं राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी चाहिए? तो आप कहोगे सर 30 वर्ष। तो मैं कहूंगा तो फिर आप विधानसभा के लिए भी सदस्य की उम्र कर दीजिएगा 30 वर्ष। और जानिएगा, आप बताओ राष्ट्रपति बनने के लिए अधिकतम उम्र कितनी चाहिए? आप कहोगे सर 35 वर्ष। तो मैं कह दूंगा राज्यपाल के लिए भी उम्र चाहिए 35 वर्ष। वैसे तो मैं आज जो पढ़ाने वाला हूं आपको सिर्फ विधानसभा पढ़ाने वाला हूं, लेकिन पहले कंपेयर करके सारी चीजों को एक बार क्लियर करूंगा और फिर अपने टॉपिक पर आगे बढ़ेंगे। यानी कि यहां लोकसभा की उम्र 25, तो यहां विधानसभा की उम्र 25, तो वहां लोकसभा की उम्र 25 सदस्य की। यहां पर विधान परिषद के सदस्य की, ये तो याद ही होगी आपको, राज्यसभा वाली 30, तो यहां पर विधान परिषद की 30। यहां राज्यपाल की 30 है तो वहां राज्यपाल की 35 है तो वहां राष्ट्रपति की 35 है। यानी ये सेम टू सेम एक तरह रहती है। जिन्होंने वो पोर्शन पढ़ रखा है उनको यहां पर समस्या आने वाली नहीं है। अभी तक कोई भी समस्या आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखो अच्छा एक बात बताओ मुझे, इनमें से निम्न सदन कौन सा था और उच्च सदन कौन सा था? तो आप कहोगे सर ये जो सदस्य होता है ना, ये जो सदन होता है इसको हम लोकसभा को जनता के लोग बैठते हैं इसके अंदर, इसलिए हम इसे सर निम्न सदन कहते हैं। क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर निम्न सदन कहते हो तो और भी कुछ कहते हो? तो आपने कहा बिल्कुल सर, इसको एक नाम और देते हैं, इसको अस्थायी सदन भी कह सकते हैं। देखो वैसे आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा हो तो मैं बोल रहा हूं जो भी लिख रहा हूं, इसको हम अस्थायी सदन भी कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ हम बात करें तो राज्यसभा को क्या कहते हैं? उच्च सदन कहते हो कि नहीं कहते? आप कहोगे सर बिल्कुल कहते हैं, उच्च सदन हम राज्यसभा को कहते हैं।
ठीक है। उसके अलावा राज्यसभा को यहां आप लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हो, तो यहां राज्यसभा को आप स्थायी सदन भी कहते होगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से जानते हो कि यहां पर राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, जबकि राज्यसभा निरंतर चलता रहता है, राज्यसभा कभी खत्म नहीं होता। हर 2 वर्ष बाद इसके 1/3 सदस्य खत्म हो जाते हैं, मतलब खत्म का मतलब रिटायर हो जाते हैं। जबकि हम जब इधर आएंगे तो अब देखो, इसको आपने क्या कहा है, लोकसभा को निम्न सदन कहा है, तो यहां पर आप विधानसभा को कह दो निम्न सदन। किसको? विधानसभा को कह दो निम्न सदन। अगर विधानसभा को निम्न सदन तुमने यहां की तरह कह दिया तो आप बताओ फिर यहां पर राज्यसभा को आपने क्या कहा था? आप कहोगे सर राज्यसभा को हमने कहने का काम किया है उच्च सदन, तो राज्यसभा यहां विधान परिषद को कह दो उच्च सदन। कोई समस्या है आपको? आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, क्योंकि हमें कंपैरिजन करके चीजों को पढ़ना बड़ा आसान लगता है। वहां हमने निम्न सदन किससे कहा? लोकसभा को, तो यहां पर निम्न सदन किसे कह दिया? विधानसभा को। वहां हमने उच्च सदन किसे कहा? राज्यसभा को, तो यहां हमने उच्च सदन किसे कह दिया? विधान परिषद को, क्योंकि ये वाला इसकी तरह होगा, यानी ये वाला इसकी तरह होगा और ये वाला उसकी तरह होगा। एकदम से बात क्लियर है? और जानो, उसके बाद जो विधानसभा होगी इसको क्या कहा है आपने? अस्थायी सदन कहा है, तो यहां पर आप विधानसभा को भी क्या कहोगे? अस्थायी सदन ही कहोगे। क्या कहोगे? अस्थायी सदन ही कहोगे। जबकि विधान परिषद, पहले एक बात अपने दिमाग के अंदर बिठाओ कि ये जो विधान परिषद है ना, ये विधान परिषद ये सभी राज्यों में नहीं है, ये सभी राज्यों में नहीं है, ये 6 राज्यों के अंदर है। अभी इसमें हम बात करेंगे कितने कौन कौन से राज्यों में है। ये सभी राज्यों के अंदर नहीं होती, विधान परिषद कुछ राज्यों के अंदर पाई जाती है। सामान्य भाषा में आप ऐसे कह दीजिएगा कि जिन राज्यों की जनसंख्या ज्यादा होगी उनके अंदर विधान परिषद की व्यवस्था की जाएगी। और यह विधान परिषद बनाई किस तरह से जाएगी कि अगर ये वाला सदन अगर संसद से गुजारिश करे, संसद से सिफारिश करे कि हमें अपने राज्य के लिए विधान परिषद चाहिए, तब यह विधान परिषद किसी राज्य में बनाई जाती है। लेकिन ज्यादातर सभी राज्यों में विधानसभा ही मिलेगी। तब हम कह सकते हैं कि जो विधान मंडल बनेगा उन राज्यों में जिनमें विधान परिषद नहीं होगी वो विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर बन जाएगा। लेकिन ये कुछ 6 राज्यों के अंदर है, उन पर हम बात करेंगे। लेकिन फिर भी कंपेरिजन में आगे बढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि विधान परिषद हर राज्य में नहीं होती, यह कुछ राज्य में होती है जिसके अंदर जनसंख्या ज्यादा होती है। आएगा, यानी कि सर ये कैसा है? ये स्थायी सदन है, तो विधान परिषद भी कैसी होगी? ये भी मेरे लालो स्थायी सदन रहने वाला होगा, ये भी स्थायी सदन रहने वाला होगा। बोलो यहां तक आपको किसी को कोई समस्या? बिल्कुल ऐसे पढ़ेंगे, प्यार से पढ़ेंगे, शानदार तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे समझ के पढ़ेंगे जैसे इसके अंदर कुछ है ही नहीं, जैसे इसके अंदर कुछ है ही नहीं। जितना मैं चीजों को समझाने की कोशिश करूं उतना समझते चलिएगा, जीवन के अंदर दुख आपका कोई आएगा ही नहीं। चलिएगा, ठीक है। चलो देखो, अगर प्यारे दोस्तों थोड़ी सी आगे बात करते हैं तो देखो आपको अच्छी तरह से पता होगा, अगर हम बात करें यहां इसके अंदर सदस्यों के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसके अंदर एक व्यवस्था की गई थी लोकसभा में कि अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है, जो 2026 तक घटाई बढ़ाई नहीं जा सकती। कितनी? लोकसभा के अंदर कितनी? 552 अधिकतम सदस्यों की संख्या हो सकती है। जबकि राज्यसभा में कितनी हो सकती है? तो आप कहोगे सर राज्यसभा के अंदर यही संख्या 250 हो सकती है अधिकतम। बात क्लियर है ना? बात क्लियर है? ठीक है। अगर बात क्लियर है तो जरा इधर ध्यान दो। जबकि हम इसकी तरफ बात करें तो वहां पर जो संख्या दी गई है वो अधिकतम दी गई थी, लेकिन यहां पर जो संख्या दी जाएगी वो न्यूनतम दी जाएगी। बस इस बात को ध्यान रखिएगा, यानी कि वहां पर हम संख्या अधिकतम जानते हैं 552, लेकिन इसमें विधानमंडल में आने के बाद संख्या हम जानते हैं न्यूनतम। और जो न्यूनतम संख्या रहने वाली है, आप ध्यान रखेंगे कि जो लोकसभा के अंदर सदस्यों की संख्या रहने वाली है वो 60 से कम नहीं रहनी चाहिए और विधान परिषद के अंदर संख्या 40 से कम नहीं रहनी चाहिए। यानी कि जैसे हम यहां पर अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 और 250 जानते हैं, ऐसे ही विधानसभा में 60 न्यूनतम, 60 से कम सदस्य नहीं होने चाहिए। और 40 की बात करें तो 40 से कम सदस्य इसके अंतर नहीं होने चाहिए। तो हमने यहां तक आपसे बात की, लेकिन
ये जो संख्या होगी, ये जो संख्या होगी कुछ राज्यों के अंदर हम कह सकते हैं कि ऐसे भी होंगे जहां पर ये 60 से कम होगी, उनके बारे में भी बात करेंगे। वो क्या होगा? वो अपवाद होगा। वो क्या होगा? वो अपवाद होगा। लेकिन नियम के अनुसार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 60 से कम नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन राज्यों के बारे में, गोवा आदि के बारे में, अरुणाचल प्रदेश के बारे में हम बात करेंगे जहां पर यह संख्या 60 होगी। और वह क्यों होगी 60 से, यानी 60 से कम होगी, वो क्यों 60 से कम होगी, इस पर भी हम आपसे चर्चा करेंगे। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो सदस्यों की संख्या रहने वाली है, एक तरफ न्यूनतम का प्रावधान किया गया है, जबकि दूसरी तरफ किसका? दूसरी तरफ अधिकतम का प्रावधान किया गया है। उम्मीद करता हूं जो ऊपर लिखा है अभी तक आपके माइंड में सेट हो चुका होगा। अब उसके आगे थोड़ा सा बात करते हैं। अब उससे थोड़ा सा आगे बात करते हैं। वैसे तो उम्मीद करता हूं मैं अगर यहीं पर समझा दूंगा, क्योंकि मुझे स्लाइड पर समझाना ही है, मैं यहीं पर समझा देता हूं आपको। समझो, देखो वैसे तो स्लाइड पर चलना है। देखो है क्या, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि विधानसभा जो होती है, या फिर हम कहें, पहले इधर समझेंगे जो आपने पढ़ रखा है। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो लोकसभा होती है हमारी, इस लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है। आपने देखा होगा ना, आप खुद वोट डालते हो ना लोकसभा के अंदर। लोकसभा के जब चुनाव होते हैं तो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। इसके सदस्य कैसे चुने जाते हैं? राज्यसभा में कौन सदस्य जाकर बैठते हैं? याद करो उस वीडियो को, मैंने बताया था कि यहां से लोग जाकर इसके अंदर चुने जाते हैं। या ऐसे समझो, अभी इस पर हम दोबारा आएंगे, कि इसे ऐसे समझो, इसके अंदर अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं। कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव होते हैं राज्यसभा के लिए। जब लोकसभा के लिए प्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, राज्यसभा के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि जनता वोट नहीं डालती, वो अलग अलग जगह से चुने जाते हैं। तो इधर आइए, तो आप कह सकते हैं कि सर जो विधानसभा होगी ना, इसके लिए तो होंगे प्रत्यक्ष चुनाव। किसके लिए? प्रत्यक्ष चुनाव। लेकिन ये जो सदस्य होंगे, इनके लिए होंगे अप्रत्यक्ष चुनाव। इनके लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। कैसे? अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे। तो आपको अभी मैं सिर्फ एक बेसिक चीजों की तरफ लेकर बढ़ रहा हूं, बेसिक चीजों की तरफ लेकर आगे जा रहा हूं। अभी आपको बहुत सारी चीजों पर मैं आपको बताऊंगा। देखो, दूसरा, जो हमारा संसद था, इसके अंदर लोकसभा के अंदर राष्ट्रपति को एक अधिकार था कि वो राष्ट्रपति चाहे तो यहां पर कुछ सदस्य को क्या कर सकते हैं? मनोनीत करने का काम कर सकते हैं। सेम कंडीशन यहां पर भी रहने वाली है। अगर हम बात करें तो सेम कंडीशन यहां पर भी रहने वाली है कि यहां जो होगा, अगर हम बात करें विधानमंडल के अंदर, तो यहां पर भी मनोनीत जो सदस्य किए जाएंगे, लेकिन सदस्य मनोनीत जो किए जाएंगे वो किसके द्वारा किए जाएंगे? राज्यपाल के द्वारा किए जाएंगे। कितने सदस्य? एक सदस्य मनोनीत किए जाते हैं विधानसभा के अंदर राज्यपाल के द्वारा। जैसे लोकसभा के अंदर 2 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ऐसे ही यहां पर एक सदस्य मनोनीत किए जाएंगे, किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। जबकि यहां पर 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे, कब? राष्ट्रपति जी के द्वारा। ये एक सदस्य तब मनोनीत किए जाएंगे तब यहां पर पूरी तरह से कोई एंग्लो इंडियन अगर विधानसभा के अंदर नहीं आ पाता है चुनाव जीतकर, जब मनोनीत करने का काम किया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे से यह बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन अगर आगे बढ़ने की कोशिश करें तो आपको एक चीज उम्र के बारे में और बताता हूं। देखिए, उम्र के बारे में अगर बताना आरंभ करूं तो उम्र के बारे में देखिए, आप बताओ जरा, लोकसभा के सदस्य के लिए कितनी न्यूनतम, यानी जो लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो आप कहोगे सर 5 वर्ष होता है सदस्य का कार्यकाल। तो देखो, इसका भी सदस्य का कार्यकाल कितना लिख सकते हैं? सर 5 लिख सकते हैं, लिख दिया, इसका भी 5 हो गया। लेकिन अगर हम बात करें सदस्य के बारे में, और किसका सदस्य? राज्यसभा का सदस्य कितने साल के लिए चुना जाता है? तो सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। तो यहां पर विधान परिषद में लिख सकते हैं सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। सदस्य का कार्यकाल होता है 6 वर्ष। वैसे जैसे ये यहां पर स्थायी सदन है, कभी खत्म नहीं होता, ऐसे यहां पर ये भी कभी खत्म नहीं होगा। ये बेसिक सी चीज है जो आपको हमेशा याद होनी चाहिए कंपैरिजन के तुलना में। जब हम इससे पढ़ेंगे तो इसके बारे में ही बहुत अच्छे से बात करेंगे। अभी मैंने तुलना करके दिखाई आपको, क्योंकि ये आपको जरूर थोड़ा बहुत याद होगा। और अब आपको बस एक बात ध्यान रखनी होगी कि जैसे मैं विधान परिषद बोलूं, आपके दिमाग में राज्यसभा आ जानी चाहिए। जैसे ही मैं विधानसभा बोलूं, आपके दिमाग में लोकसभा आ जानी चाहिए। अगर ये 2 काम आपने कर लिए कि सर विधानसभा लोकसभा की तरह है, विधान परिषद राज्यसभा की तरह है, तो समझो काम हो गया। आगे की स्थिति सारी समाप्त है। आपके जीवन में दुख उत्पन्न होने वाला है नहीं। आइएगा, चलते हैं स्लाइड पर। देखिए प्यारे दोस्तों, आइएगा।
गौर फरमाइएगा। देखिए अच्छी तरह से आपको अब एक बात समझ में आई होगी कि सर एक होता है राज्य का विधानमंडल, एक होता है राज्य का विधानमंडल, और जो राज्य का विधानमंडल है वो किस किस से मिलकर बना होता है? एक तो होता है सर राज्यपाल, दूसरा होता है विधानसभा, और तीसरा होता है विधान परिषद। यानी कि आपको यहां पर मंडल लिखा हुआ मिलेगा, यहां पर सभा लगा हुआ मिलेगा, यहां पर परिषद लगा हुआ मिलेगा। आपसे अगर मैं कहूं कि जरा बताना ये जो आपका राज्य विधानमंडल लिखा है अगर केंद्र के कंपैरिजन करें तो ये किसका काम कर रहा होगा? तो आप एक मिनट में कहोगे सर ये तो संसद का काम करने का काम कर रहा होगा। विधान परिषद किसका काम करेगी? जवाब तुम्हारे मुंह से आ जाना चाहिए। विधान परिषद किसके तरह काम करेगी? तो आप कहेंगे सर जैसे केंद्र में राज्यसभा थी ना, ऐसे ही हमारी क्या थी? ऐसे ही हमारी यहां पर राज्यसभा थी, ऐसे यहां पर विधान परिषद होगी। और जो विधान सभा होगी ये हमारा काम करेगी लोकसभा की तरह। कैसे? लोकसभा की तरह काम करेगी। तो सर फिर ये जो राज्यपाल होंगे ये किसकी तरह काम करेंगे? राज्य में ये काम करेंगे राष्ट्रपति की तरह। किसकी तरह? राष्ट्रपति की तरह। बताओ कोई समस्या? अगर मैं अब इसका मिलान खिलाऊं तो देखो ये संसद किस किस से मिलकर बना है? एक तो राष्ट्रपति हो गए संसद में, दूसरा अभिन्न क्या होगा? लोकसभा हो गया, तीसरा क्या होगा? राज्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा हो गई। लेकिन विधानमंडल की बात करें तो विधानमंडल में भी तो वही चीज है, संसद की जगह विधानमंडल। और विधानमंडल में कौन कौन है? एक तरफ राज्य, एक तरफ, दूसरा पेन चेंज कर लेता हूं, एक मिनट दीजिएगा बस। यानी एक तरफ हमारे क्या है विधानमंडल के अंदर? एक तरफ विधानमंडल में हमारा राज्यपाल है, दूसरी तरफ विधानसभा है, और तीसरी तरफ विधान परिषद है। यानी संसद जो है, संसद विधानमंडल की तरह काम करता है। संसद में राष्ट्रपति होते हैं तो विधानमंडल में राज्यपाल होते हैं। संसद में लोकसभा होती है तो विधानमंडल के अंदर विधानसभा होती है। और अगर संसद के अंदर राज्यसभा होती है तो हम कह सकते हैं विधानमंडल के अंदर विधान परिषद होती है। इतना बात दिमाग में, बस इतनी सी बात बैठानी है, उसके बाद तो जीवन में दुख उत्पन्न होना ही होना नहीं है, दुख उत्पन्न होना ही होना नहीं है। अब इतना दिमाग में हो गया, अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं एक बार और अपने मस्तिष्क में घुसा लो कि विधानमंडल जो होगा इसके अंदर राज्यपाल होंगे, विधानसभा होगी, विधान परिषद होगी। देखो सभा आ रहा है ना, सभा, तो वहां पर राज्यसभा यानी सॉरी लोकसभा, सभा आ रहा है ना तो सभा के साथ ही कहेंगे लोकसभा। यानी विधानसभा किसकी तरह है? लोकसभा की तरह है। विधान परिषद सॉरी विधान परिषद किसकी तरह है? तो विधान परिषद हमारी राज्यसभा की तरह है। इतनी बात क्लियर हुई टाइगरों? उम्मीद करता हूं कि इसमें कोई बड़ी बात ही नहीं थी, बहुत अच्छे से बात क्लियर हुई होगी। अब देखो हम एक एक चीज को पढ़ के चलेंगे राज्य के अंदर। आज हम उठाएंगे पहले विधानसभा को। किसको? विधानसभा को। और विधानसभा के बाद फिर उठाएंगे विधान परिषद को, और फिर उठाएंगे राज्यपाल को। तो ये हमारा पढ़ने का क्रम होगा। जिस तरह हमने लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ा है ऐसे ही आज हम इन तीनों को, यानी आज तो नहीं, एक एक करके लगभग 3 क्लास कम से कम इसकी होंगी, तब हम इस तरह से क्रम में आगे बढ़ेंगे और फिर जानेंगे राज्य में कानून किस तरह से बनता है। तो बहरहाल आइएगा, आपकी हेडिंग होगी विधानसभा। क्या होगी? आपकी हेडिंग होगी विधानसभा। और जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा ना तो आप मुझसे आगे आगे बोलोगे, क्योंकि आपको मैं पहले बेसिक चीज क्लियर कराता हूं, पहले मैं समझाता हूं चीजों को, उसके बाद अपने टॉपिक पर आता हूं। क्योंकि देखो आप अच्छी तरह से जानते हैं, आप आज की हेडिंग रहने वाली है विधानसभा। तो जरा बताना विधानसभा किसकी तरह काम कर रही होगी? तो आप 1 मिनट में कहोगे सर लोकसभा की तरह, सर लोकसभा की तरह, चिल्ला चिल्ला कर कहोगे। कैसे? लोकसभा की तरह। लोकसभा की तरह कौन काम करेगा? विधानसभा काम करेगी। तो इसको आप क्या कह सकते हैं? निम्न सदन कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं सर। लोकप्रिय सदन इसलिए कहेंगे, यानी कि लोकप्रिय सदन विधानसभा को कहा जाता है और निम्न सदन भी विधानसभा को कहा जाता है, जो लोकसभा की तरह काम करती है। लोकप्रिय सदन इसलिए कहेंगे क्योंकि यह जनता का सदन होता है। क्योंकि यह किसका सदन होता है? जनता का सदन होता है। किसका? जनता का सदन होता है। क्योंकि जिस तरह लोकसभा के लिए आप चुनाव वोट डालते हो, विधानसभा के लिए भी तो वोट डालते हो। तो फिलहाल हम पढ़ने जो वाले हैं वे विधानसभा पढ़ने वाले हैं। तो पहला प्रश्न कि राज्य के अंदर राज्य विधानमंडल में निम्न सदन किसे कहा जाता है? आंसर क्या लगाओगे? विधानसभा को। राज्य विधानमंडल के अंदर लोकप्रिय सदन कौन सा है? आंसर क्या लगाओगे? विधानसभा।
उसके बाद इसकी संरचना और गठन के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 170 को जब आप पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 170 के बारे में, इसकी संरचना गठन के बारे में आपको प्रावधान मिल जाएगा और जानेगा। देखिए अगर हम प्यारे दोस्तों बात करें तो विधानसभा में मैंने आपको बताया कि न्यूनतम सदस्यों की संख्या के बारे में बताया गया है। कितना? न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए? 60 होनी चाहिए। लेकिन यह नहीं बताया था मैंने आपको, यह अब बता देता हूं कि अगर अधिकतम सदस्य आपको रखने हैं विधानसभा के अंदर, तो अधिकतम आप 500 रख सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 60 रख सकते हैं। यानी कि विधानसभा में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? 60 हो सकती है, इससे कम नहीं रख सकते। लेकिन कुछ राज्य अपवाद के रूप में हैं जो रखे हुए हैं, क्योंकि वहां जनसंख्या ही उतनी नहीं है कि वो 60 सीट भी पूरी कर पाए, तो अपवाद रहता है। वैसे नियम यह है कि न्यूनतम 60 सदस्य से कम विधानसभा में नहीं होने चाहिए, जबकि अधिकतम हम कह सकते हैं 500 से अधिक अधिकतम नहीं होने चाहिए। सबसे ज्यादा कहां पर है? तो यूपी में है। अभी हम बात ही करने वाले हैं किस राज्य में कितने विधानसभा के सदस्य हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अधिकतम संख्या विधानसभा के अंदर किसी भी राज्य में 500 से अधिक नहीं होगी। हरियाणा में 500 से अधिक हम विधानसभा के सदस्य नहीं रख सकते, यूपी में 500 से अधिक विधानसभा के सदस्य नहीं रख सकते, क्योंकि विधानसभा ये तो हर राज्य में मिलेगी ना। हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है, और हर राज्य में मुख्यमंत्री होता है तो हर राज्य में राज्यपाल होता है, तो उसी तरह से विधानसभा भी हर राज्य में होगी। तो हर राज्य 500 से अधिक सदस्य नहीं रख सकता, और कम से कम उसे 60 सदस्य रखने ही पड़ेंगे। देखो लेकिन ध्यान रखेंगे मैंने कहा कि सिक्किम के अंदर जबकि हम जानते हैं कि 60 से कम नहीं होने चाहिए सदस्य, लेकिन फिर भी सिक्किम के अंदर विधानसभा में 32 सदस्य हैं। हम जानते हैं गोवा के अंदर 60 से कम नहीं होने चाहिए थे, लेकिन फिर भी गोवा के अंदर 40 हैं। और जानते हैं मिजोरम के अंदर 60 से कम नहीं होने चाहिए थे, क्योंकि विधानसभा का नियम है कि आप 500 से अधिक नहीं रख सकते, लेकिन 60 से कम भी नहीं रख सकते, ऐसा प्रावधान है। लेकिन ये विशेष अपवाद वाले राज्य हैं जो कि 60 से कम इनके अंदर है, मिजोरम, गोवा और हम कह सकते हैं सिक्किम के अंदर। और आप इतना भी ध्यान रखिएगा, अगर हम आपसे कहें कि 5 वह राज्य बताइए जिनमें विधानसभा के सबसे ज्यादा सदस्य हैं, अधिकतम सीटों की संख्या विधानसभा में कितनी हो सकती है? तो आप कहेंगे सर अधिकतम सीटों की संख्या 500 हो सकती है। कितनी? 500 हो सकती है। तो देखो 500 अधिकतम हो सकती है विधानसभा के अंदर सीटों की संख्या। कितनी? अधिकतम। अब देखो यूपी वह राज्य है जिसके अंदर सबसे ज्यादा सीटों की संख्या है। विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट किसकी है? तो आप कहेंगे विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटों की संख्या उत्तर प्रदेश के अंदर है, जिसमें से 403 सदस्य विधानसभा में होते हैं, एक सदस्य राज्यपाल के द्वारा भी चुना जाता है। पश्चिम बंगाल में 294, दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर कौन? यूपी। दूसरे नंबर पर कौन? पश्चिम बंगाल। तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र जो विधानसभा में 288 सीट लेकर बैठा है। चौथे नंबर पर अगर हम बात करें, चौथे नंबर पर हमारा 243 के साथ गुजरात है, और 5वें नंबर पर हमारा तमिलनाडु है। ये 5 वह राज्य हैं जिनकी विधानसभा की सीटों की संख्या बढ़ते क्रम में है। आप भी कभी पूछ लेगा बताओ भारत के अंदर सबसे अधिक दूसरे नंबर पर विधानसभा की सीटें किस राज्य के अंदर हैं? तुरंत आंसर क्या आ जाना चाहिए? पश्चिम बंगाल आ जाना चाहिए। सबसे ज्यादा सीटें किसमें है? विधानसभा में सबसे ज्यादा सीटें किस राज्य में है? तो विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें यूपी के अंदर है, जो 403 सीटें हैं। नोट करके इस बात को लिखिएगा कि जिस तरह से आपने वहां 331 अनुच्छेद पढ़ा था, जिसके अनुसार कुछ सदस्यों को यहां राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते थे, एक अनुच्छेद है आर्टिकल 333। अनुच्छेद 333, राज्यपाल एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। किसके अंदर? विधानसभा के अंदर। किसके अंदर? विधानसभा के अंदर। तो ये अनुच्छेद भी ध्यान रखना चाहिए, और आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए, ये प्रश्न सीधा बनेगा आपसे कि विधानसभा के अंदर राज्यपाल कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो आप कहेंगे सिर्फ एक सदस्य मनोनीत कर सकता है राज्यपाल विधानसभा के अंदर। यह बहुत सामान्य और बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल रट जाना, क्योंकि वहां कौन सा था? 331, यहां कौन सा है? 333। तो समस्या अभी तक होनी नहीं चाहिए है भाई। कोई समस्या बताओ आपको?
इसको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना, क्योंकि देखो विद्यार्थी जीवन में बड़ा दुख होता है कितना डाटा तैयार करे। अब देखो 403 जो यूपी वाले हैं इसको ऐसे याद रख लीजिएगा कि यार अपने यूपी की तो याद रखो। दूसरे नंबर के 294 याद रख लीजिएगा, 294 याद रख लीजिएगा। थोड़ा सा डाटा होता है, वैसे तो आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं विधानसभा के बारे में। देखो योग्यता की बात करें, विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए, तो अनुच्छेद 173 इस बात को बताता है कि विधानसभा के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए। यानी विधानसभा के सदस्यों की योग्यता का प्रावधान अनुच्छेद 173 के अंदर किया गया है। पहली योग्यता जो सबसे घिसी पिटी सी योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। कहां का? भारत का नागरिक होना चाहिए। और दूसरी योग्यता की बात करें, दूसरी योग्यता की बात करें तो 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी आपको सभी को पता होगा। 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके अलावा पागल या दिवालिया घोषित ना हो। यह बहुत सामान्य सी योग्यता है जो हर किसी के अंदर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, हर किसी के अंदर यह तो आपको योग्यता चाहिए ही चाहिए। जरा आगे बात कर लेते हैं। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए एक योग्यता चाहिए, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और जानिएगा, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। और इसके अलावा भी योग्यता की बात करें तो आगे आइएगा। अगर विधानसभा के अंदर कार्यकाल की बात करें तो विधानसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होगा इस बात का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? 172 के अंदर विधानसभा के सदस्य के कार्यकाल के बारे में उल्लेख किया गया है। विधानमंडल के कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। ध्यान रखिएगा इस बात को, यहां पर इसने जोड़ा है शब्द विधानमंडल। मतलब यह बात कह सकते हैं कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों के बारे में, विधानसभा और विधान परिषद, यानी कि एक आप कह सकते हैं विधानसभा और एक आप कह सकते हैं मंडल, तो दोनों के बारे में बताया गया है। यानी कि जो विधान परिषद, एक मिनट, यानी कि यहां पर अनुच्छेद हमारा 172 जो है ये दोनों के बारे में बताएगा। एक तरफ तो होगा विधानसभा और एक तरफ होगा विधान परिषद। अगर आपसे यह बात पूछी जाए कि यह बताइए कि विधानमंडल के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है, तो यहां पर दरअसल इसने अलग अलग करके नहीं बोला। अनुच्छेद 172 जो है वो पूरे के पूरे विधानमंडल के बारे में ही बता देता है। और विधानमंडल के अंदर एक तो विधानसभा आती है, एक विधान परिषद आता है। तो विधान परिषद और विधानसभा मिलकर विधानमंडल बना देते हैं। और विधानमंडल के सदस्यों के कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद 172 के अंदर दोनों के बारे में प्रावधान किया गया है। और इसके अंदर आप जानेंगे, अनुच्छेद थोड़ा सा याद रखने वाला होगा लेकिन फिर भी हम जानेंगे क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं विधानसभा पढ़ रहे हैं। विधानसभा की बात करें तो सामान्यतः विधानसभा और उसके कार्यकाल, उसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? वैसे 5 वर्ष होता है। और पहली स्लाइड पर यही तो मैं आपको बताते हुए आया हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा कुछ विशेष प्रावधान मैंने वहां आपको नहीं बताए थे, जैसे कि राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, मंत्रिपरिषद कौन? जो विधानसभा के अंदर बैठेंगे, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर इससे 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। आपको पता है ना, लोकसभा को भी भंग किया जा सकता था। उसी तरह से अगर राज्यपाल चाहे, वहां पर कौन? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद अगर पूर्ण बहुमत में नहीं होगा तो भंग कर दी जाती थी लोकसभा। उसी तरह मंत्रिपरिषद की सलाह पर 5 वर्ष से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसा सदन है, अस्थायी सदन है। इसका ऐसा नहीं है कि कभी भंग नहीं होगा। विधानसभा को भंग किया जा सकता है क्योंकि हम लोकसभा को भंग कर सकते हैं। इस बात के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आइएगा और जानिएगा कि जब राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ होगा तो राष्ट्रीय आपातकाल के समय में संसद के द्वारा कानून बनाकर, किसके? संसद के द्वारा, यह महत्वपूर्ण बात होगी, संसद के द्वारा कानून बनाकर एक बार में 1 वर्ष के लिए विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। यानी आपको अच्छी तरह से पता होगा कि हम जानते हैं कि जो हमारा लोकसभा था उस लोकसभा के कार्यकाल को भी, जब देश के अंदर आंतरिक अशांति, आपातकाल लगा हुआ हो तो लोकसभा के कार्यकाल को भी 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता था। उसी तरह विधान
विधानसभा के कार्यकाल को भी राष्ट्रीय आपातकाल के समय या राज्य में जब राष्ट्रपति शासन आदि लगा हो तो उस समय इसके कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन ये बढ़ाएगा कौन? संसद। ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संसद को यह अधिकार होता है कि अगर आपातकाल की स्थिति किसी राज्य में लगी हुई है तो उस राज्य के अंदर विधानसभा के कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए संसद कानून बनाकर बढ़ा सकता है। कैसे? संसद कानून बनाकर बढ़ा सकता है। यह संसद वाला पॉइंट आपके लिए थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ऐसा प्रश्न पूछ लेता है कि किसको यह अधिकार होता है। आएगा, अगर विधानसभा की बात करें तो अनुच्छेद 188 को जब आप पढ़ेंगे तो इस 188 में दोनों के बारे में बता दिया गया है कि इसके सदस्य किसके सामने शपथ लेंगे। यानी कि 188 अनुच्छेद यहां पर दोनों के बारे में बताता है, विधानसभा भी और विधान परिषद के बारे में भी, जो यहां पर शपथ से संबंधित हमारे अधिकार रहने वाले हैं। तो जरा आते हैं, बढ़ते हैं, आइएगा। जो यहां पर इसके सदस्य विधानसभा के भी और विधान परिषद के भी जो सदस्य शपथ लेंगे वो राज्यपाल के सामने लेंगे, या राज्यपाल किसी ऐसे व्यक्ति को अधिकृत कर दे कि मेरी तरफ से तुमको शपथ ये दिलाने का काम करेगा। सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि राज्यपाल इन लोगों को शपथ दिलाने का काम करेगा। दोनों लोगों को, यानी विधानसभा के लोगों को भी और विधान परिषद के लोगों को भी, दोनों को शपथ दिलाने का काम कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे। और जानिएगा, व्यवहार में देखिए, व्यवहार में राज्यपाल क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाते हैं। वैसे हम अगर बात करें वास्तविकता क्या है, जो प्रावधान है वो तो राज्यपाल शपथ दिलाने का काम करेंगे, लेकिन वास्तव में क्या है कि राज्यपाल क्या करते हैं कि प्रोटेम स्पीकर होता है। ये अपने आप में एक टॉपिक है, प्रोटेम स्पीकर। ये लोकसभा के अंदर भी होगा, यहां भी होगा, इसके बारे में बात करूंगा, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर एक व्यक्ति होगा, ये मान लो, जैसे अध्यक्ष होता है लोकसभा का अध्यक्ष, राज्यसभा का अध्यक्ष, ऐसे प्रोटेम स्पीकर एक व्यक्ति हो गया। ये कब बनता है इसके बारे में मैं आपसे आगे बात करने वाला हूं। ये राज्यपाल क्या करते हैं? प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिला देते हैं, और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो विधानसभा के सभी सदस्यों को शपथ दिला देता है। ये तो है रियलिटी, लेकिन प्रावधान में यह लिखा गया है कि राज्यपाल दोनों सदस्यों को, दोनों सभा के सदस्यों को, चाहे विधानसभा हो चाहे फिर विधान परिषद हो, दोनों को शपथ कौन दिलाएंगे? राज्यपाल दिलाने का काम करेंगे। लेकिन व्यवहार में क्या है कि प्रोटेम स्पीकर शपथ दिलाते हैं, और ये प्रोटेम स्पीकर किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर चुन देते हैं। वहां हम बात करेंगे, वहां प्रोटेम स्पीकर संसद के अंदर कौन चुनता है। आइएगा, विधानसभा की अधिकारी। देखो, विधानसभा के अधिकारी, आपको पता है लोकसभा में एक अध्यक्ष होता था और लोकसभा में एक उपाध्यक्ष भी होता था, राज्यसभा में भी एक सभापति होता था और राज्यसभा में एक उपसभापति भी होता था। लेकिन हम पढ़ने वाले हैं आज विधानसभा को, तो विधानसभा के अंदर क्या होगा? विधानसभा के अंदर एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा, क्योंकि लोकसभा के अंदर क्या था? एक अध्यक्ष था और एक उपाध्यक्ष था। आइएगा, अनुच्छेद 178 के अनुसार विधानसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनते हैं। ऐसे जैसे लोकसभा में चुनते थे, ऐसे ही प्रावधान यहां पर है। यह भी अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। जो विधानसभा के लोग होंगे, जो विधानसभा के सदस्य होंगे, ये अपने में से ही क्या चुनेंगे? एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेंगे। कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है इनका? 5 वर्ष होता है। अनुच्छेद 189 को देखें, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त त्यागपत्र और पद से हटाने से संबंधित है। यानी अनुच्छेद 179 जो है ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में ही प्रावधान करता है। इसके बारे में आपको ज्यादा आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा कि 179 एक अनुच्छेद है जो अध्यक्ष के बारे में बताता है। चलिएगा 1 मिनट कितना है ये? चलिए काफी है अभी। आइएगा, पहले यहां से आइएगा चीजों को, मैं यहां पर शक्तियों के बारे में बात करता हूं। आइएगा, चलिए देखिए, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि जिन राज्यों में केवल विधानसभा है, जिन राज्यों में केवल विधानसभा है, क्योंकि विधान परिषद हर राज्य में हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन विधानसभा हर राज्य के अंदर होगी। जिन राज्यों में विधानसभा है वहां विधानमंडल की सभी शक्तियां विधानसभा के पास होती हैं। देखो,
ये जो होती है ना विधानसभा, ये दरअसल सबसे ज्यादा पावरफुल ये होती है। और जो विधान परिषद होती है ना, वो इतनी पावरफुल नहीं होती। सिर्फ जिन राज्यों में जनसंख्या ज्यादा होती है उन राज्यों में कानून बनाने में थोड़ी सी समस्या ना हो, इसलिए यहां पर विधान परिषद का गठन कर लिया जाता है। लेकिन ताकतवर होती है विधानसभा ही, ठीक है। ताकतवर कौन होती है? विधानसभा ही होती है, क्योंकि इसका ताकतवर का अंदाजा आप तब लगा पाएंगे कि क्योंकि देखिए, जहां दो सदन है वहां विधानसभा सबसे अधिक शक्तिशाली होती है। जहां दो सदन होंगे वहां शक्तिशाली कौन होगी? विधानसभा शक्तिशाली होगी। विधान परिषद सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए होती है और कानून बनाने में थोड़ा बहुत ये क्या कर सकती है? थोड़ा बहुत इंटरफेयर करती है। किस तरह से? अगर बात करें राज्य सूची और संमति सूचियों पर कानून बनाने का अधिकार किसका होता है, तो राज्य सूची के विषय हो, जैसे कुछ विषय होते हैं ना, शिक्षा से संबंधित विषय, कानून से संबंधित विषय, या वन से संबंधित या परिवहन से संबंधित विषय, तो ये विषय कुछ बटे हुए होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा, या फिर हम कहें समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो वो यहां पर हम कह सकते हैं हमारी जैसे लोकसभा को होता है, ऐसे यहां पर विधानसभा को होता है। देखो है क्या वास्तव में, मैं चलो बताता हूं। देखो ध्यान से सुनो मेरी बात को, इनकी शक्तियों के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। चलिए, अगर इनकी शक्तियों के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, ये हो गया आपका विधानमंडल, ठीक है। ये हो गया आपका विधानसभा, और ये हो गया विधान परिषद। ठीक है, ये होगा विधान परिषद। राज्यपाल इनका तीसरा अभिन्न अंग होता है, उस बात को छोड़ो, आइएगा मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। इन दोनों के अंदर ताकतवर होती है ये वाली विधानसभा। विधान परिषद कुछ राज्यों में होती है, कुछ राज्यों में नहीं होती, तो फिर ताकतवर होने का तो मतलब ही नहीं बनता। ताकतवर होने का मतलब ही नहीं बनता। जो ज्यादातर कानून बनेंगे वो यहीं पर बनेंगे राज्य के अंदर। इसके अंदर क्या होगा, वो सिर्फ इसके अंदर जाएंगे एक बार पास होने के लिए, इसके अंदर जाएंगे। अभी आपके दिमाग में प्रश्न उठ सकता है, सर इसके अंदर बैठेगा कौन? तो आज मैं जब पढ़ाने का ही काम इसी को कर रहा हूं, तो उसको तो सिर्फ मैं थोड़ा बहुत बात करूंगा, उसके बारे में बात नहीं करूंगा। सिर्फ आज विधानसभा के बारे में बात करने वाला हूं। इसके अंदर सिर्फ कोई भी कानून यहां पर पास होने के लिए जाएगा, ये उस पर किस तरह से रोक लगा सकती है, किस तरह से उसको पास कर सकती है, इस चीज को पढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके हाथ में ज्यादा अधिकार होते ही नहीं है। ताकतवर ये है राज्य के अंदर, और यही सारे के सारे काम संभालने का काम करती है। इसके पास ज्यादा अधिकार नहीं होते। इसके बारे में अब हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि आखिरकार विधानसभा कार्य किस तरह से करती है। आइएगा प्यारे दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक को छोड़कर, कौन सा? धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। यानी सिर्फ एक धन विधेयक ऐसा होगा जो सिर्फ विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। संसद में कहां रखा जाता है? तो आप कहेंगे सर लोकसभा के अंदर रखा जाता है, तो यहां पर कहां रखा जाएगा? यहां पर विधानसभा के अंदर रखा जाएगा। संसद में जैसे हमारी लोकसभा होती है, ऐसी राज्य में विधानसभा होती है। निश्चित सी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो धन विधेयक को छोड़कर और जो कानून होंगे, जो विधेयक होंगे, वो कहां पर रखे जा सकते हैं? किसी भी सदन में रखे जा सकते हैं। चाहे तो विधानसभा में रख लो, चाहे विधान परिषद में रख लो। लेकिन धन विधेयक सिर्फ कहां रखा जाएगा? धन विधेयक सिर्फ विधानसभा में रखा जाएगा। कहां पर? विधानसभा के अंदर रखा जाने का काम किया जाएगा। जरा आगे बात करते हैं, आइएगा। यदि कोई विधेयक पहले विधान परिषद से पारित होता है, कहां से? विधान परिषद जो कमजोर वाली होती है। कोई विधेयक पहले विधान परिषद से पारित करके विधानसभा में भेजा जाए, तो विधानसभा के इनकार करने पर वह विधेयक समाप्त हो जाएगा। मतलब ध्यान से समझो, मैंने कहा है ताकतवर है भैया विधानसभा, और मैंने यह भी कहा कि कोई भी विधेयक चाहे आप विधानसभा में रख लो, चाहे विधान परिषद में रख लो। तो यहां पर इन्होंने क्या किया, कोई विधेयक इन्होंने रख दिया विधान परिषद में जो कमजोर वाली होती है। किसमें? विधान परिषद में। लेकिन यहां से पास होकर जब ये विधानसभा के अंदर गया और इसने इसे इनकार कर दिया, तो वो विधेयक समाप्त हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका कोई रोल नहीं है। इसका तो रोल मेन क्या है? विधानसभा का रोल है, क्योंकि इसने कोई विधेयक
विधेयक भेजा था इसके पास, इसने उससे मना कर दिया तो वो बिल समाप्त हो गया। इसकी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है इस पर कि तू पास ही करेगा। अच्छी तरह से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अब बात करते हैं, अगर विधानसभा को इस विधेयक अगर इसके पास भेजे तो इसके पास क्या अधिकार होंगे, ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ये तो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आइएगा देखिए, अगर हम बात करें, अब अगर हम बात करें यहां से आगे, तो देखो, अगर प्यारे दोस्तों यदि कोई विधेयक अब विधानसभा में पारित हुआ है, किसमें, ताकतवर वाली में, अगर कोई विधेयक विधानसभा में पारित हुआ है और विधानसभा में पारित होने के बाद वो विधान परिषद में भेजा जाता है तो उसे 3 माह में पारित करना पड़ेगा। मतलब शांत तो बैठ सकते हो लेकिन 3 माह में उसे पारित तुम्हें करना ही करना पड़ेगा। 3 महीने तक देख लो, सोच लो, विचार लो, लेकिन 3 महीने बाद अगर विधानसभा ने विधान परिषद के पास भेजा है तो 3 महीने में उसे पारित करना ही पड़ेगा। या लेकिन 3 महीने में पारित ना होने की स्थिति में वह फिर से विधानसभा में जाता है। अगर 3 महीने तक उन्होंने डिले ही करते रहे, नहीं बोल रहे हैं, तो जैसे ही 3 महीने होंगे वह विधेयक जो विधानसभा ने विधान परिषद के लिए भेजा था, इसने 3 महीने अधिकार है, 3 महीने के अंदर इसे पास करे ये विधान परिषद, लेकिन इसने पास नहीं किया। तो ये जो विधान परिषद के अंदर आ गया है कोई विधेयक, अब ये दोबारा वापस लौटकर जाएगा विधानसभा के पास। दोबारा गया, अब इसे दोबारा से फिर इधर भेजा जाएगा, और जब इधर भेजा जाएगा तो अब इसे 1 महीने का टाइम मिलेगा। 1 महीने के अंदर अब इसको पास करना ही पड़ेगा। तब ताकतवर क्या है, ताकतवर तो विधानसभा है, क्योंकि ये जब कोई विधेयक भेजती है तो 3 महीने के अंदर उसे पास करना होता है विधान परिषद को, और अगर विधान परिषद ने 3 महीने में उसे पास नहीं किया तो विधान परिषद से 3 महीने बाद उसी सदन में वापस आ जाएगा, मतलब विधानसभा के अंदर वापस आ जाएगा, और विधान परिषद इसे फिर दोबारा भेजेगा। तो पहले तो सिर्फ 3 महीने रोक लिया था, लेकिन अब की बार सिर्फ 1 महीने रोकेगी, और 1 महीने में अब ऐसा नहीं है दोबारा इधर आए, अब तो इसे पास करना ही पड़ेगा। यही बात यहां पर समझाने की कोशिश की जाएगी। जरा मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि देखो, ये तो चीज क्लियर हो जानी चाहिए, कि हम कह सकते हैं कि 3 माह में उसे पारित करना होगा। अगर नहीं किया जाएगा तो दोबारा उसी सदन में भेजा जाएगा। और दूसरी बात के बारे में अगर मैं बात करूं, यदि विधानसभा इसे दोबारा पारित करके भेजती है तो विधान परिषद को 1 माह में पारित करना पड़ेगा। वही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई है। दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनिएगा, आप ये भी कह सकते हैं कि विधान परिषद, दूसरी भाषा में विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। 4 माह तक कैसे, 3+1, पहली बार में 3 महीने, दूसरी बार में 1 महीने। तो विधान परिषद किसी भी विधेयक को कितने महीने रोक सकती है, 4 महीने रोक सकती है। आंखों में अच्छी तरह से तस्वीर बसा लेना, आंखों में अच्छी तरह से इस बात की बिल्कुल कंठस्थ कर लीजिएगा और जानिएगा। देखिए है क्या मामला, दोनों सदनों में मतभेद होने पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाया जाता। जैसे कि आप पढ़ रहे थे लोकसभा, और दूसरी तरफ क्या होती थी, राज्यसभा। ये दोनों चीजें होती थी। तो इनके अंदर अगर मतभेद हो जाता था तो मतभेद होने पर राष्ट्रपति क्या कर सकते थे, राष्ट्रपति यहां पर संयुक्त अधिवेशन बुला सकते थे अनुच्छेद 108 के अनुसार। किसके, अनुच्छेद 108 के अनुसार यहां पर राष्ट्रपति क्या बुला सकते थे, संयुक्त मीटिंग बुला सकते थे, ज्वाइंट सिटिंग बुला सकते थे। लेकिन यहां पर क्या होगा, अब दोनों सदनों के अंदर अगर मतभेद हुआ तो अब किसी भी तरह का कोई भी संयुक्त बैठक बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। मतलब प्रावधान ही नहीं है जो यहां पर संयुक्त बैठक बुलाई जाए। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, नहीं बुलाया जा सकता। उम्मीद करता हूं अच्छी तरह से बात समझ में आई होगी। अच्छी तरह से अगर बात समझ में आई है तो आइएगा जरा बात करते हैं। आइएगा देखिए, कोई भी धन विधेयक, मैंने आपसे कहा कि धन विधेयक को छोड़कर बाकी के जितने भी विधेयक होंगे वो सभी के सभी किसी सदन में पेश किए जा सकते हैं। लेकिन जो धन विधेयक होगा, जो मनी बिल होगा, वो सिर्फ कहां पर आएगा, वो सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जाएगा। ये बात मैंने आपको बताई। हर वर्ष राज्य का वार्षिक बजट भी कहां पर, विधानसभा में। तो वहां संसद में बात करें तो कहां पर, लोकसभा के अंदर कोई भी बजट पेश होता है। सर लोकसभा के अंदर
जारी क्यों होता है? क्योंकि बजट का मतलब होता है जनता। बजट का मतलब क्या होता है? जनता के ऊपर टैक्सेस आदि, कर आदि का प्रावधान। और यह आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जनता का सदन कौन सा होता है? जनता का सदन ही तो कौन सा होता है? लोकसभा ही तो होता है जनता का सदन। तो इसके बारे में किस पर टैक्स वगैरह के बारे में, रेट वगैरह के बारे में किसके पास अधिकार होगा? तो हम कहेंगे सर लोकसभा के पास अधिकार होगा। उम्मीद करता हूं कि वार्षिक बजट कहां पर आएगा? हमारा विधानसभा के अंदर आएगा, क्योंकि संसद के अंदर कहां पर आता है? लोकसभा के अंदर आता है, आएगा। एक खास बात यहां पर यह और याद रख लीजिएगा कि विधानसभा जो होगी इसकी स्वीकृति के बिना राज्य सरकार जो होगी वो संचित निधि से कोई पैसा नहीं खर्च कर सकती। यानी कि विधानसभा के अंदर विधानसभा की परमिशन के बिना राज्य सरकार संचित निधि से कोई भी पैसा खर्च नहीं कर सकती। एक प्रावधान छोटा सा यह भी किया गया है। अगर इतना आपको उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में चीजें आई होंगी, तो आपको विधानसभा में आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे रुकेगा नहीं। आपको एक एक चीज मैंने बहुत बारीकी से समझाई है, कंपैरिजन करके पहले चीजों को बताया है, बाद में आपको सारी चीज बहुत ज्यादा डीप जा कर पढ़ाई है। अब एक काम आपको करना है जो बड़ा सामान्य सा होगा, घर पर बैठकर विधानमंडल लिखिएगा और राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद लिखिएगा। और बस एक बात कंफर्म करनी है तुम्हें कि विधानसभा का मतलब क्या होता है संसद के अंदर? तो आप कहेंगे सर लोकसभा। विधान परिषद का मतलब क्या होता है? सर राज्यसभा। बस इस बात को क्लियर करना कि विधानसभा लोकसभा के जैसी होती है, विधान परिषद यहां पर राज्यसभा की जैसी होती है। बाकी जितने दुख दर्द तुम्हारे जीवन में ना, सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। बाकी जब मैं प्रश्नों के साथ मिलूंगा तो और उम्दा तरीके से मिलूंगा, बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें आपको अवगत कराऊंगा। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास बड़ी शानदार, बेहद जबरदस्त रहेगी। हिस्ट्री की क्लास भी शायद आज शाम तक आपको मिलने की कोशिश करेंगे कि आपको हिस्ट्री की क्लास मिल जाए। और हिस्ट्री के अंदर वैसे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि हिस्ट्री के अंदर जो हम शुरू करने वाले हैं, आधुनिक के बाद मध्यकालीन भारत ही शुरू करने वाले हैं शायद, या फिर देखते हैं किस तरह से आगे बढ़ेंगे। आज की वीडियो से आप अंदाजा लगा लेंगे। तो चलिए, बेस्ट ऑफ लक प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, चलते रहेंगे, गाते रहेंगे, हंसते खेलते रहेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन वाली वीडियो जरूर लगा लिया करो सभी आप, जो यूट्यूब पर चलती है, क्योंकि क्वेश्चन वाली वीडियो लगाने से आपका सारा का सारा पीछे का सारी चीजें रिवाइज हो जाती हैं। और अगर सारी चीज रिवाइज हो जाएंगी तो आपको फिर कोई भी समस्या नहीं होगी। और अगर उसको रिवाइज नहीं करोगे तो आप भूलने लगोगे, क्योंकि देखो हमारी जो पॉलिटी है काफी आगे हम आ चुके हैं अब, और अंतिम क्षणों में ये चल रही है। और अंतिम क्षणों में अगर चल रही है तो निश्चित सी बात है कि आपको पीछे का रिवाइज करना बड़ा आवश्यक है। वैसे तो मैं प्रश्न लगवाऊंगा। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, नमस्कार, जय हिंद। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए गाते रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा।